हेलो फ्रेंड्स, संस्कारों की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये संस्कारों की पाठशाला का मेरा सेकंड वीडियो है। एक समाज में प्रयास है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कराते रहें। आज बहुत ज़्यादा केसेस जो होते हैं डिप्रेशन के आ रहे हैं और साइकेट्रिस्ट की संख्या पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अधिकतर डिप्रेशन के केसेस हैं। आज देखिए कि लोग ज़रा ज़रा सी बातें पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध खो बैठते हैं, पेशेंस नहीं है। जितना एजुकेशंस बढ़ी, पैसा बढ़ा, पावर बढ़ी, फैसिलिटीज़ बढ़ी, हर कोई एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है और इस दौड़ को दौड़ रहा है। इसीलिए मैंने एक सुकून भरी ज़िंदगी के तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और कई भटकाव अवेलेबल हैं। तो मैंने एक संस्कारों की पाठशाला एक चैनल शुरू किया है। इसके थ्रू छोटे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्गों के, ये सबके लिए है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे वीडियोस को। अधिकतर वीडियोस आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने शायद इसे सुना भी होगा। बहुत पहले की बात है। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मेरी दादी, नानी बताया करती थी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, नानी और दादी के टाइम में रहे हैं, तो हमने कहानियाँ भी उनके द्वारा सुनी हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, पेशेंस लूज़ कर देते हैं। बड़ों की तो बात ही क्या। अगर आप सड़क पे हैं, अगर आप सही साइड जा रहे हैं, दूसरा रॉन्ग साइड आ रहा है, हल्का सा अगर टच भी हो गया बाई मिस्टेक ट्रैफिक की वजह से, तो हम मारने उतर आते हैं। ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तो आज बात ही नहीं होती। हर जगह क्रोध ही क्रोध दिखाई देता है। बच्चे अपने पेरेंट्स पर इस तरह से चिल्लाते हैं, बदतमीजी करते हैं। एक टाइम था 70s 80s और 90s में, थोड़ा बहुत तेज़ी से बदलाव आया है 2000 में। उस समय माँ बाप की एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी। अब बच्चा अपने माँ बाप को ही नहीं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में सभी लोगों का आदर किया करता था, इज्जत दिया करता था। अपने से बड़े कोई भी कहीं भी बच्चे को डांट दिया कर सकते। आज कोई मार कुटाई की बात ही नहीं है। आज पेरेंट्स ने लॉलीपॉप दे के बच्चे बड़े किए हैं, पैम्परिंग के द्वारा। और जो बच्चे हैं वो कुछ एरोगेंट टाइप के हो गए हैं। इसमें उनकी कुछ गलती नहीं है, बट क्या है, उनके अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। और जो आज की यंग जनरेशन्स है, उसने सब कुछ हासिल किया है, बट उसके बाद भी उसके पास शांति नहीं है। ज़िंदगी का असली मज़ा होता है सुकून। और अगर आपके पास सब कुछ है, तो अगर सुकून नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। आज देखिए कि इतना डिप्रेशन है। 35 में, इवन 25 में हार्ट अटैक आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसलिए कि हमारे पास हमने संसाधन तो बहुत इकट्ठे कर लिए हैं। 24 घंटे हम दौड़ते रहे, लेकिन कभी हमने 24 घंटे में 1 घंटे खुद से बात नहीं की। हमें अपने लिए भी लाइफ का एक, हमारी ज़िंदगी हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारी अपनी लाइफ में हमें अपने जीवन को 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए। हम दूसरों को कैसे दिखे, कैसे अच्छे लगे के लिए काम करते हैं, कभी हम खुद को अच्छे लगने के लिए काम नहीं करते। इसके लिए देखिए, मैं एक छोटी सी पेशेंस पे कहानी सुनाना चाहूँगी। आज सब्र नहीं है और सब्र होना बहुत ज़रूरी है। पहले के समय में मेरी नानी मुझे सुनाया करती थी, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक आदमी था, उसे एक दिन एक मुर्गी मिल गई और वो मुर्गी रोज़ सोने का अंडा दिया करती थी। तो वो क्या करता था, एक अंडा रोज़ बेचता था और उससे वो धीरे 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 धनवान होने लगा। एक दिन उसने यही बात अपनी पत्नी को बताई कि भाई, उसकी पत्नी ने कहा कि रोज़ आप इतनी असरफियाँ कहाँ से लाते हो, हम लोग इतने धनवान कैसे होते जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक मुर्गी है जो सोने का अंडा दिया करती है। उसने कहा ठीक है, मुर्गी है, सोने का अंडा देती, बहुत अच्छी बात है। वो भी उस मुर्गी की केयर करने लगी। क्यों? एक दिन उसने यही बात अपने भाई से कही कि मेरे पति के पास एक मुर्गी है जो सोने का अंडा दिया करती है। तो उसका पति बोला, उसका भाई बोला, अच्छा, आपके पति के पास एक ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है? अरे मेरे जीजा जी के पास हम तो दुनिया के सबसे धनी इंसान बन सकते हैं। आप कहो कि मैं जैसा बताऊं वैसा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरा भाई आपको एक सलाह देना चाहता है। तो उसने कहा क्या आपने अपने भाई को बताया? बोली हाँ बताया।
क्योंकि वो मेरा भाई, मैं हर चीज़ उससे शेयर करती हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हें शेयर नहीं करना चाहिए था, बट वो मानी नहीं। तो उसका पति बोला ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। एक दिन उसने उनसे बात करी तो वो कहता है कि अरे जीजा जी, रोज़ रोज़ आप एक मुर्गी का एक अंडा लेते हो, इकट्ठे आप उस मुर्गी को हलाल करके सारे अंडे ले लो, एक ही बार में आपके पास सारे सोने के अंडे हो जाएंगे और आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन जाएंगे। वो सोचता है, घर जाकर सोचता है हाँ ये बात तो सही है। वो क्या करता है, उस मुर्गी को मार देता है और उससे कोई अंडा नहीं मिलता। ये कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है जीवन के लिए, कि जीवन में हमें हर चीज़ मिलती है सने सने, धीरे धीरे, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। एक दिन में सरसों नहीं उगा करती हथेली पे, एक दिन में कोई वृक्ष नहीं पौधा वृक्ष नहीं बना करता, हर चीज़ को बनने में एक दिन में घर नहीं बना करता, और 100 टर्म में महल नहीं बना करता। सबको एक समय की आवश्यकता होती है, समय के चक्र में चलते हैं, और समय जो होता है वो हमेशा बलवान होता है, और वो धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ प्रफुल्लित होती है। इसलिए हमें हमारे अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम खुद के द्वारा या दूसरों के द्वारा या लालच में या कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, हम अंधी दौड़ के चक्कर में कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुओं को खो देते हैं, और उन सब में मूल्यवान वस्तु है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तभी हमारी सारी चीज़ें सही होंगी। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हमारे सारे संसाधन, हमारी सारी सुविधाएं सब बेकार हो जाती हैं। इसलिए हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हम खुद के लिए भी समय दें। एटलीस्ट चाहे हम कितने बिजी हों, 24 आवर में हमें 1 घंटा खुद के लिए देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।